आज हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट अवेटेड प्रोग्राम्स को स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ पीसीएस, यूपी पीसीएस मेंस आंसर राइटिंग। सबसे इम्पॉर्टेंट तो कुछ फैक्ट हैं, फिगर है, उसको आपको बताना है, समझाना है, ताकि आप अच्छी से प्रिपरेशन कर सके। ये हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, यूपी पीसीएस मेंस बैच। ठीक है, इसमें आपको सबसे पहले आपको बेसिक फंडामेंटल तैयार कराया जाएगा। कुछ पॉइंट्स हैं, आपको वो तैयार करने हैं। तो सबसे पहले हम लोग ज्योग्राफी में लेते हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमारा टॉपिक है, इसमें 150 वर्ड का क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं। देखिए, पीसीएस मेंस की अगर आंसर राइटिंग आपको करना है तो जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर है सब याद कर लिए, लिखते रहिए, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर रहे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग की जर्नी स्टार्ट होती है यूपी पीसीएस। बाई वीकली ये लेक्चर्स आएंगे आपके। ठीक है, डिस्कस द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेंसिटी एंड पॉपुलेशन। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन बताना है। ठीक, तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि आंसर राइटिंग में क्या लिखते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखा रहता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन में आपने क्या करा, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन। वर्ल्ड में भी थ्री ब्रॉड कैटेगरी, यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी होती है वो 3 कैटेगरी में डिवाइड होती है। इसको भी और सब डिवाइडेड करते हैं बेटा। सबसे पहले क्या होता है, लोग कहाँ रहना पसंद करते हैं, जहाँ पर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर हो। ठीक है, क्योंकि भैया पानी ही नहीं होगा तो इंसान क्या करेगा। ठीक है, फ्रेश वाटर होना चाहिए, शुड बी अ पोटेबल वाटर। वाटर इज एसेंशियल फॉर डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर और डे टू डे एक्टिविटीज़। ठीक है, यहाँ पर आपने एक पॉइंट लिख दिया, ये 25 वर्ल्ड का आ गया आपका। फिर ज़मीन, भैया हवा में तो रहोगे नहीं। ठीक, तो ये क्या करना है, पीपल और प्रेफर दैट द फ्लैट प्लेन और द जेंटल स्लोप एट दे आर फेवरेबल टू द प्रोडक्शन ऑफ द बिल्डिंग रोड्स। ठीक है, फ्लैट लैंड होना चाहिए। आप माउंटेन पे तो रहोगे नहीं, प्लेट्यू पे तो रहोगे नहीं, यू शुड बी लिव ऑन फ्लैट प्लेन। ठीक है, माउंटेनस है, अनइवन टेरेंस है, ऑफर ऑब्स्टेकल। ठीक है, इसका मतलब क्या होता भैया, फ्लैट लैंड के ऊपर आप क्यों प्रेफर करते हो, बिकॉज ऑफ आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो फ्लैट सरफेस पे ही मजबूत बनता है। आपने माउंटेन पे घर बनाया, फिसल गया, लैंडस्लाइड हो गई, चला गया घर भी, आप भी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तीसरी पॉइंट, क्लाइमेट, पीपल प्रेफर इन द एरिया दैट डोंट हैव एक्सट्रीम क्लाइमेट। एक्सट्रीम क्लाइमेट को कोई भी पर्सन पसंद नहीं करता है। ठीक है, इनके जो एनुअल रेंज होनी चाहिए वो समतल होनी चाहिए, ज़्यादा हाई टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। अब आपने देखा रशिया, ठीक है, रशिया को ले लो एग्जाम्पल। ठीक है, आउटसाइड द वर्ल्ड का एक एग्जाम्पल ले दो भैया, रशिया में एक्सट्रीम क्लाइमेट होती है, साइबेरिया में, क्या लोग वहाँ पर रहते हैं, नहीं रहते हैं। या फिर अपना राजस्थान ले लो, राजस्थान में बहुत एक्सट्रीम क्लाइमेट है, दिन में बहुत तगड़ी वाली धूप पड़ती है। राजस्थान में वाटर की स्कैर्सिटी भी है, वो भी एक फंडामेंटल है, बट जो है राजस्थान जो है सबसे हॉटेस्ट प्लेस है यहाँ का। राइट बेटा, तो वहाँ की हार्श क्लाइमेट है, हार्श क्लाइमेट के अंडर में आपको लेना है, तो वहाँ भी लोग नहीं रहना पसंद करते हैं। अब देखिए, यूपी अपना बिहार है, यूपी है, मध्य प्रदेश है, यहाँ पर लोगों की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर हर चीज़ आपको मिलती है। तीसरा क्या होता है, सॉयल फर्टिलिटी। फर्टाइल सॉयल आर इम्पॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटी, देयरफॉर फर्टाइल लोमी सॉयल होना चाहिए। ठीक है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर के लिए इम्पॉर्टेंट होना चाहिए। ठीक है, लोमी सॉयल होना चाहिए, क्लेली सॉयल होना चाहिए, एलुवियल सॉयल होना चाहिए, ताकि वहाँ पर फर्टिलिटी अच्छी हो। अब नॉर्दर्न प्लेन आपने देखा होगा कि गंगा यहाँ से बहती हुई आती है, तो यहाँ पर इस एरिया में, ये एरिया में लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं। राइट बेटा, अब ये एरिया तुम्हारा उत्तराखंड का आता है, फिर नीचे यूपी है, फिर नीचे और यूपी वो बिहार है, इस तरह का होता है। तो ये आपका 50 वर्ड 60 वर्ड हो गए आपके। ठीक है, फिर हमारा इकोनॉमिक फैक्टर क्या होता है, कुछ ऐसी स्टेट्स होते हैं जहाँ पर आपको मिनरल्स मिलेगा, कुछ ऐसे स्टेट्स होते हैं, सम स्टेट आर वेयर इंडस्ट्रियलाइजेशन, हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन क्लस्टर यू हैव बीन फाउंड। राइट बेटा, मिनरल्स एरिया जस्ट लाइक अ मिनरल्स अट्रैक्ट इंडस्ट्री, जैसे माइनिंग है। ठीक है, जनरेट एम्प्लॉयमेंट, स्किल एंड सेमी स्किल वर्कर्स मूव फ्रॉम द एरिया ऑफ देमसेल्फ डेंसली पॉपुलेशन, यानी कटंगा है, ज़ैम्बिया है, ये तो इंटरनेशनल बॉर्डर की बात कर रहे हैं। ठीक है, मिनरल्स में अब जैसे मान लो ओडिशा है, ठीक है, ओडिशा है, झारखंड है, यहाँ पर बहुत तगड़े से मिनरल्स पाए जाएंगे। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन
प्रोवाइड द जॉब अपॉर्चुनिटी एंड अट्रैक्ट द लार्ज नंबर ऑफ पीपल। ठीक है भैया, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो ऑब्वियसली वहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो है अट्रैक्ट होंगे, लोग आएंगे और बिजनेस करेंगे, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। ठीक है, अर्बनाइजेशन का मतलब क्या होता है? बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंड एजुकेशनल एंड मेडिकल फैसिलिटी, बेटर मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। यू हैव टू मेंशन एटलीस्ट 5 to 6 पॉइंट। फर्स्ट वन इज अ better opportunity, second one is educational, third one is medical facility, fourth one is a transportation, fifth one is a communication. You must be mention all these 5 factors that you got a long answer. ठीक है, that lead to be rural urban migration। ठीक है, रूरल अर्बन माइग्रेशन का मतलब क्या होता है? आपने पढ़ा होगा प्रीवियस लेक्चर में। रूरल यानी कि गांव से देहात, वो गांव से सिटी में लोग कैसे आते हैं, क्यों आते हैं। दिस इज़ द 5 फैक्टर्स। जैसे दिल्ली है, मुंबई है, ठीक है, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स क्या होते हैं? सम फैक्टर आर अट्रैक्ट द पीपल बिकॉज रिलीजियस कल्चरल सिग्निफिकेंस होता है। सम वे पीपल टेंड टू मूव अवे फ्रॉम द प्लेस टू सोशल एंड पॉलिटिकल अनरेस्ट। कभी कभी सोशल एंड पॉलिटिकल अनरेस्ट की वजह से वहाँ से लोग चले जाते हैं। ठीक है, अपने एरिया में लोग रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, जहाँ अपनी कम्युनिटी हो, अपने कस्टम्स हो, अपने रीति रिवाज हो। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। गॉट इट? तो ये हमारा क्या हो गया? एक फंडामेंटल हो गया। ठीक है, ये आपका 150 लाइन का 150 वर्ड का क्वेश्चन हो गया है आपका। ठीक है, अब हम दूसरे क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। डिस्कस द 3 स्टेज डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कैन बी यूज टू डिस्क्राइब द प्रिडिक्ट फ्यूचर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ एनी। ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? चेंज। ठीक है, 3 स्टेजेस होनी चाहिए। थ्योरी कैन बी टेल्स द पॉपुलेशन ऑफ द एनी रीजन। जब पॉपुलेशन जो होती है बहुत ज़्यादा हाई बर्थ रेट होता है या बहुत ज़्यादा हाई डेथ रेट लो हो जाता है, ठीक है, या लो डेथ रेट हो जाता है, सोसाइटी की जो प्रोग्रेस होती है रूरल एग्रेरियन या इलिटरेट होती है, इलिटरेट से अर्बन होती है, तो वहाँ चेंजेस आने लगते हैं। ठीक है, ये चेंजेस कई चीज़ों को लेके आते हैं। पहला स्टेज क्या होता है? हाई फर्टिलिटी और हाई मोर्टिलिटी। फर्टिलिटी का मतलब क्या होता है? कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं साल भर में पॉपुलेशन के हिसाब से, और कितनी डेथ हो रही है इन्फेंट्स की, बच्चों की। ठीक है, प्रोडक्शन मोर एंड मोर कंपेंसेट फॉर डेथ ड्यू टू एपिडेमिक। कभी कभी एपिडेमिक की वजह से डेथ हो जाती है, कभी कभी फूड सप्लाई की वजह से डेथ हो जाती है, खाना नहीं मिल पाया, माल न्यूट्रिशन हो गया। पॉपुलेशन ग्रोथ स्लो एंड मोस्ट पीपल इंगेज इन एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर फैमिली में लोग एज ए एसेट्स काम करते हैं। ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी वहाँ पर लो है, पीपल आर मोस्टली इलिटरेट है। फर्स्ट स्टेज जो होती ये वाली होती है जहाँ पर हाई फर्टिलिटी भी होती है, हाई मोर्टिलिटी भी होती है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है? लो स्टेज ऑफ टेक्नोलॉजी। भैया लो स्टेज टेक्नोलॉजी को क्यों मेंशन करेंगे? बिकॉज ऑफ हाई फर्टिलिटी भी और हाई मोर्टिलिटी भी। हाई मोर्टिलिटी क्यों भैया? क्योंकि वहाँ ज़्यादा बेटर एम्यूनिटीज़ नहीं है, बेटर हॉस्पिटल्स नहीं है। ठीक है, ट्रीटमेंट के लिए इनोवेशन नहीं है। तो यहाँ पर ये भी लिखना पड़ेगा। यू हैव टू मेंशन दिस 2 लाइन ऑल्सो, राइट बेटा? इन दिस सेगमेंट्स फर्टिलिटी रिमेन हाई इन द बिगनिंग। ठीक है, इट्स डिक्लाइन विद द टाइम, टाइम के साथ डिक्लाइन हो जाती है। दिस कंपेंसेटेड बाय रिड्यूस मोर्टिलिटी रेट। अब यहाँ पर थोड़ा से क्या होता है? हाई होती है। फर्टिलिटी रिमेन हाई इन द बिगनिंग बट डिक्लाइन विद द टाइम, टाइम के साथ डिक्लाइन हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ मोर्टिलिटी रेट जो होती थोड़ा से कम हो जाती है, सैनिटेशन थोड़ा से अच्छा हो जाता है, हेल्थ कंडीशन ठीक हो जाती है। लीड टू डिक्लाइन इन मोर्टिलिटी, मोर्टिलिटी रेट में भी डिक्लाइन होता है बिकॉज द गैप ऑफ नेट एडिशन पॉपुलेशन हाई होती है। ठीक है, गैप जो होता है हाई होता है। ठीक है, तीसरा क्या होता है? लास्ट स्टेज होती है फर्टिलिटी एंड मोर्टिलिटी दोनों डिक्लाइन हो रही है, यानी कि बच्चे भी वहाँ पर नहीं हो रहे हैं और मोर्टिलिटी। जैसे आपको लगे कि भैया मोर्टिलिटी डिक्लाइन हो रही, बस समझ जाना कि हाई टेक्नोलॉजी है, ये टर्म इससे कनेक्ट कर देना फटाक से। डिलिबरेटली कंट्रोल द फैमिली साइज। फर्टिलिटी नहीं हो रही है यानी कि वो लोग प्रिकॉशंस भी ले रहे हैं, यानी कि डॉक्टर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रिकॉशंस ले रहे हैं। ठीक है,
निगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन में मेनी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़। ठीक है, तो यहाँ पर आज हम लोगों ने मेंस के 2 क्वेश्चन हम लोग ने लगाए हैं क्लास 12 के, ये वाले टॉपिक हैं। ठीक है, ये चीज़ है। अगर एक क्वेश्चन हम लोग थोड़ा सा और उठा लेते, पुश एंड पुल फैक्टर है, ये तुम्हारा 125 वर्ड का हो जाएगा। पुश फैक्टर का मतलब यानी कि आप जाते हो, फोर्स में आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, पुश एंड पुल ऑफ ऑब्जेक्ट। पुश का मतलब धक्का देना, पुल का मतलब खींचना अपनी तरफ। ठीक है, पुश कैसे होगा भैया, हमारे इंडिया के लोग जो है, अपनी कंट्री के लोग दूसरी तरफ जाएंगे, इसी को हम पुश बोलते हैं। पुल फैक्टर हमारे इंडिया की तरफ लोग आएंगे। ठीक है, पुश फैक्टर क्यों जाएंगे, रीज़न क्या है, लेस अट्रैक्टिव है। ठीक है, फैक्टर ऑफ मूव आउट, फैक्टर जो होता है इमिग्रेशन कहते हैं। इमिग्रेशन का मतलब क्या होता है, लोग एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, इसी को हम इमिग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, और जहाँ इनफ्लो होता है वहाँ इमिग्रेशन होता है, जहाँ लोग सेटल हो जाते हैं। ठीक है, लेस एम्प्लॉयमेंट कंडीशन, पॉलिटिकल टर्मोइल की वजह से भी यहाँ पर हो जाता है। कहीं जंग चली, लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, दंगा फसाद शुरू हो गया, या पॉलिटिकल कुछ फैक्टर्स हो गए, लोगों ने भागना शुरू कर दिया उस कंट्री से। ठीक है, पुल फैक्टर का मतलब क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है, यहाँ पर लेस अट्रैक्टिव होता है, यहाँ पर मोर अट्रैक्टिव होता है। गॉट इट, ऐसे होता है बेटा। इनफ्लो जो आए होगा लोगों का, उसको हम इमिग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका आज का लेक्चर ख़त्म हो गया। बाई वीकली हम मेंस के आंसर राइटिंग करवाएंगे आपको। ठीक है, थैंक यू।